वसई फोर्ट भारत के महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन के वसई बेसिन शहर का एक खंडर किला है। इस संरचना को औपचारिक रूप से इंडो पुर्तगाली युग में सेंट सेबेस्टियन के किले के रूप में नामित किया गया था। किला राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। किले और शहर तक वसई रेलवे स्टेशन के जरिए पहुंचा जा सकता है, जो खुद वसई विरार शहर में है और मुंबई बॉम्बे शहर के ठीक उत्तर में स्थित है। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने किले की दीवारों के भीतर एक पूरे शहर को घेरते हुए एक नया किला बनाया। किले में 10 गढ़ शामिल थे। पुर्तगाली काल के दौरान बाकायम अपनी इमारतों, महलों की परिष्कृतता और धन और वैभव और अपने चर्चों की सुंदरता के लिए जाना जाता था। बेसिन का किला, जो अब खंडर पड़ा है, उत्तरी प्रांत का प्रशासनिक केंद्र और दरबार था और दक्षिण में केवल वेल्हा गोवा के अधीन था, जो ईस्ट इंडीज की राजधानी या पुर्तगाली साम्राज्य का पूर्वी गुट था। उत्तरी प्रांत में एक ऐसा क्षेत्र शामिल था जो तट के साथ साथ 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। दमन और चौल कोलाबा जिला के बीच कुछ ऐसे स्थानों पर 30 से 50 किलोमीटर अंतर्देशीय तक फैला हुआ था। ये पुर्तगाली शासन के तहत सबसे अधिक उत्पादन भारतीय क्षेत्र था। 1618 में बाकायम को लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये प्लेग से पीड़ित हुआ और फिर 15 मई को शहर में एक घातक चक्रवात आया। इसने नावों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया और हजारों नारियल के पेड़ उखड़ गए और गिर गए। मानसून की हवाओं के खारे समुद्री पानी के अंदर की ओर धकेल दिया। फ्रांसिस्कन और ऑगस्टिनियन के कई चर्च और कॉन्वेंट आपदा से प्रभावित। सेमिनरी और जेसुइट्स के चैपल सहित बेसिन शहर की 3 सबसे बड़े चर्चों की छतें उखड़ गई, जिससे संरचना लगभग मरम्मत से परे हो गई। इस तूफान के बाद बारिश इतनी कम हुई कि अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ ही महीनों में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि माता पिता अपने बच्चों को भूख के मारने के बजाय खुलेआम मुस्लिम दलालों को गुलामी के लिए बेच रहे थे। 1674 में मस्कट के 600 अरब समुद्री डाकू बाकायम में उतरे। किले की सेना किले की दीवारों के भीतर रही। समुद्री डाकुओं ने किले की दीवारों के बाहर सभी चर्चों को लूट लिया और बाकायम के लोगों के प्रति हिंसा और क्रूरता की कोई कसर नहीं छोड़ी। 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव के भाई चिमानी अप्पा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने बेसिन किले को कब्जा कर लिया और 1739 में वसई की लड़ाई के बाद गिर गए। 1774 में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1783 में सालबाई की संधि के तहत मराठों को वापस कर दिया। 1818 में अंग्रेजों ने हमला किया और फिर मराठों से वो क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। वसई की संधि 31 दिसंबर 1802 ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पुणे और मराठाओं के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच पुणे की एक लड़ाई के बाद हस्ताक्षरित एक समझौता था। ये संधि मराठा साम्राज्य के विघटन का एक निर्णायक कदम था। किला इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्राचीर से वसई क्रिक और भयंदर क्रिक का नज़ारा दिखता है और ये लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि इस पर वनस्पति उग गई है। कई वॉच टावर अभी भी खड़े हैं, जिन तक जाने के लिए सुरक्षित सीढ़ियां हैं, जिसने किले के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तितलियां, पक्षी, पौधे, सरीसृप सभी देखे जा सकते हैं। किला बॉलीवुड फिल्मों और गानों के लिए एक लोकप्रिय शूटिंग स्थान है। बॉलीवुड के हिट गाने प्यार तूने क्या किया और कमबख्त इश्क। वसई किला देखने के लिए मुंबई के चर्च गेट से विरार जाने वाली पश्चिम रेलवे की ट्रेन लें और वसई रोड रेलवे स्टेशन पर उतरें। यदि आप मध्य रेलवे या मध्य रेलवे हार्बर लाइन से प्रस्थान कर रहे हैं तो आपको दादर, बांद्रा, अंधेरी में से किसी एक पर पश्चिम रेलवे लाइन पर जाना होगा। ऐसा माना जाता है कि यूनानी व्यापारी कॉस्माइन डिकोप्लूस्टेस ने 6वीं शताब्दी में वसई के आसपास इलाकों का दौरा किया था और चीनी यात्री जुआन जांग ने बाद में जून या जुलाई 640 में इसका दौरा किया था। इतिहासकार जॉर्ज कॉर्सन का द कुन्हा के अनुसार इस समय दौरान वसई के उसके आसपास के इलाकों में कर्नाटक के चालुक्य वंश का शासन था। 11वीं शताब्दी तक कई अरब भूगोलवेताओं ने ठाणे और नालासोपारा जैसे कई वसई आसपास शहरों का उल्लेख किया था, लेकिन वसई पर कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। बाद में वसई पर कोंकण और सिलहारा वंश का शासन था। अंततः यह यादव वंश के पास चला गया। यह यादवों 1184 से 1318 के अधीन जिले पर प्रमुख था। बाद में गुजरात सल्तनत द्वारा विजय प्राप्त की गई। कुछ साल बाद बारबोसा 1514 ने इसे बक्सई या उच्चारण बसई नाम से गुजरात के राजा से संबंधित एक अच्छे बंदरगाह वाले शहर के रूप में वर्णित किया गया। इसलिए भारतीय इतिहास को अनुभव में शामिल करने के लिए यहाँ जरूर पधारें।